2024 में लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमारी गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती दी है और चुनाव के पहले ये हमारी संगठन को मजबूत करने की कवायद है। हर मंडल में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कानपुर मंडल में हमने किया, देवीपाटन मंडल में किया, बनारस मंडल में किया, प्रयागराज मंडल में किया। अभी हमारा ये कार्यक्रम इस बार अयोध्या मंडल में लगा है। इसके बाद और भी जो कार्यक्रम है, अन्य जो भी मंडल शेष रह गए हैं, सब में कार्यक्रम होगा। अपना दल अपनी स्थापना के समय से निरंतर जातीय जनगणना का पक्षधर है। हमारा मानना है कि जातीय जनगणना के माध्यम से भारत में निवास करने वाले विभिन्न जाति समूहों के प्रामाणिक आंकड़े सरकार के और देश के सामने आएंगे, जिससे शासन सत्ता में सही ढंग से नीतियों का निर्धारण भी होगा और योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक पहुंचेगा जो अभी तक विकास की रोशनी से वंचित रहे हैं। और लोकतंत्र समावेशी हो, सशक्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जनगणना के अलग अलग जातियों के जातीय जनगणना के माध्यम से सही आंकड़े सामने आए। जब हमारे पास सभी जाति समूहों के सही आंकड़े होंगे, तभी हम लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर पाएंगे और लोकतंत्र को अधिक समावेशी भी बना पाएंगे। अच्छा, तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की सरकार ने लगातार आप 10 वर्ष देखिए तो ऐसे कई काम हुए हैं, ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब संविधान संशोधन आया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि 10 साल से ये मांग उठ रही थी, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने संविधान संशोधन लाया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। सरकार ने जब महिला आरक्षण इंट्रोड्यूस किया, तब भी किसी को कल्पना नहीं थी कि ये भी हमारी सरकार पास करा ले जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं मोदी जी की सरकार में जो लोगों की कल्पना में ही नहीं थे, उसके दायरे के बाहर थे। तो समय का इंतजार करिए, एक बहुत सही समय आने पर सही काम होगा। अभी आपने बताए कैसे करेंगे। पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष मिल्कीपुर भाई रविंद्र कोरी जी, विधानसभा अध्यक्ष रुदौली। भाइयों बहनों, महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कृपया शांत रहे। मेरा निवेदन है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें। अब मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करूंगा कि जहां आपको जगह मिले, कृपया वहां पार्टी के अनुशासित बहन अनुप्रिया पटेल जी से कि वो महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें। स्थापना दिवस अयोध्या मनाया गया, क्या भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए आप जाएंगे? देखिए, राजनीति और आस्था 2 अलग अलग विषय हैं। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और आज हम पार्टी की इतने वर्षों की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या चुनौतियां रहीं, पार्टी का उद्देश्य क्या है और पार्टी की भविष्य की दिशा क्या है, इस पर मंथन करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है। राजनीति आस्था अलग, आज का कार्यक्रम पूर्णतया पार्टी और संगठन का राजनीतिक कार्यक्रम है। मैम, योगी जी और मोदी जी लगातार पूरे विश्व में चर्चा के विषय में, उनको अपने निगाह से क्या कहना चाहेंगे, क्या मानती हैं?
नहीं, हम इस एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक हैं और उत्तर प्रदेश में आज दूसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, उसमें अपना दल भी शामिल है। देश में एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, अपना दल उसमें शामिल है। हमने निरंतर कोशिश की है और उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद किया है और हमारे लीडर्स देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जनता पसंद कर रही है। उधर गठबंधन हुआ, यहाँ इधर अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राय को कमेंट किया, चिरकुट उन्होंने घोषित किया, इस पे क्या कहना? क्या देखिए, मैं इस किस्म की टीका टिप्पणी पे सबकी अपनी अपनी शब्दावली का चयन होता है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि इंडिया गठबंधन में जो दरारें हैं वो साफ तौर से नज़र आ रही हैं। सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है और प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, इसलिए गठबंधन की जो कमजोरियां हैं वो जनता देख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यों को भी जनता ने देखा है, विकास की परियोजनाएं कोने कोने तक पहुंची हैं, इसलिए जनता का विश्वास हमारे एनडीए के गठबंधन में है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहती हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा योगदान एनडीए की सरकार को बनाने में हमारे प्रदेश का एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है। राजस्थान चुनाव का क्या देख रहे हैं, कैसे? राज्य विधानसभा चुनाव में मैं यही कहूँगी कि अपना दल किसी 5 स्टेट्स में चुनाव नहीं लड़ रहा है, हमारी सहयोगी पार्टी लड़ रही है और मुझे लगता है अपनी पूरी ताकत से, मजबूती से लड़ रहे हैं और मेहनत से लड़ रहे हैं, तो परिणाम अच्छे ही होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। राम सेतु पर चर्चा उठाने वाले उनको संदेश दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।